बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान आजमाइशों से घिरे हुए हैं। देखा जाए इस दौर के अंदर भयानक मामला मुसलमानों के साथ। मुसलमानों के हिजाब पर बात उठती है, मुसलमानों के ज़मीनात पर बात उठती है, मुसलमानों के किरदार पर बात उठती है, मुसलमानों के मदारिस पर बात उठती है, मुसलमानों के मसाजिद पर बात उठती है, मुसलमानों के हर एक अज्जा पर बात उठती है। लेकिन अफसोस है मुसलमानों पर कि वो अभी भी गफलत की नींद सो रहे हैं। मैं अभी सफ़र से ही आ रहा हूँ, गाड़ी पीछे रखी हुई है, मैं जमशेदपुर से पुरलिया जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे इमारत शरिया से 2 मरतबा फ़ोन किया, कहा कि कुछ कर रहे कि नहीं अपने इलाके में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पोस्टर वगैरह जो हमसे हो सका, वो पोस्टर जो है हमने लगवाया। इधर उधर मस्जिदों में, दुकानों पे, चौराहों पर, कहीं भी जो है जगह मिला मैंने लगवा दिया। अब क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हमारे हाथों के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के अलावा, और वो है मुसलमानों को मजबूती से खड़ा रहना होगा। मुसलमानों को मजबूती से खड़ा होना होगा। मुसलमानों को हार नहीं मानना, किसी भी तरीके पर, किसी भी तरीके पर मुसलमानों को हार नहीं मानना है। और ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने एक मौलाना साहब पर। आप जानते हैं बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां दी, बहुत सारे लोगों ने गालियां दी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि मैं हकीकत को लोगों के सामने आया करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जो मुसलमानों के लीडरशिप में काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लीडर बने बैठे हुए हैं, मुसलमानों के हीरो हैं, वो आज कहां सो रहे हैं? आज वो कहां सो रहे हैं? अभी 12 उलमाए कराम को, 12 मुसलमानों को जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया गया। किसी को 10 साल की सजा हुई, किसी को उम्र कैद की सजा हुई। अब तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब बताइए क्या कर सकते हैं ये मुसलमानों की जिंदगी पर? बस मुसलमान अगर हाथ पर हाथ धरे ही बैठे रहेंगे तो इसी तरह मुसलमानों को काट देंगे, मुसलमानों को फेंक देंगे, मुसलमानों को घरों से निकाल देंगे। डिटेंशन सेंटर जिसको कहा जा रहा है, डाउटफुल लगाकर वो भिजवा देंगे कहीं और पे। लेकिन अफसोस है फिर भी मुसलमान वो ऐसे बैठे हुए गीदड़ की तरह ऐसे बैठे हुए हैं कि कुछ खबर ही नहीं है, किसी को कुछ खबर नहीं है। बस अपने काम के अंदर लगे हुए हैं। कोई मदरसा चला रहा, कोई जो है जमात चला रहे हैं, कोई जमीयत चला रहे हैं, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चला रहे हैं। लेकिन अफसोस होता है कि कोई एक भी मैदान के अंदर बोलने वाला नहीं है, ना ही लड़ने वाला। बेचारा एक आदमी जो पार्लियामेंट के अंदर बोलता है, वो भी मुसलमान उसकी मुखालिफत करके उसको आवारा और उसको नकारा समझकर उसको गट आउट कर देते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि जो बेचारा आवाज उठाने वाले हैं उनको भी दबाने की कोशिश करते हैं। अभी एक वकील का मैंने बयान सुना, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वकील है, उन्होंने कहा कि ये जितनी बड़ी बड़ी जमातें हैं सब के सब बिक चुकी है, मुसलमानों से करोड़ों रुपया पैसा वसूल करते हैं और खुद केस हार जाते हैं। चाहे वो बाबरी मस्जिद के सिलसिले में केस लड़े हो, चाहे वो किसी भी मामले पर, वो जानबूझकर हारते हैं। वरना क्या मुसलमानों की जीत नहीं होगी यार? कैसे बात कर रहे हो? मुसलमान करोड़ों रुपया खर्च करते हैं एक एक वकील के पीछे है, और फिर मुसलमानों को हार हो जाती है और कभी मुसलमानों को जीत नसीब नहीं होती है। ये बात याद रखिएगा इस चीज को। इसके पीछे कोई तो रीजन है जो मुसलमानों को धोखे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यार अभी भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? और मुझे अभी कम से कम तो 20-25 गालियां लोगों ने दी कि भाई आप जिस मौलाना साहब के बारे में कह लिया, आपकी औकात है? आपकी औकात है? खैर मेरी कोई औकात नहीं है और मुझे सस्ती इज्जत पर कोई ज़रूरत नहीं,
जो बाप दादाओं की वरासत से वो इज्जत मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनमें से नहीं है, उनमें से हम नहीं है। जो बाप दादाओं की इज्जत से वो अपनी इज्जत समझ बैठे हैं और मुसलमानों पर हुकूमत कर रहे हैं, मुसलमानों को अजीब अजीब बातें कह रहे हैं और सारी की सारी गैरों के सपोर्ट में है, मुसलमानों के सपोर्ट में एक भी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें गालियां पड़ रही हैं। भाई पढ़ने दो, हक बात कहीं भी होगा घुस कर बताएंगे, किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं, जो भी उखाड़ना है उखाड़ लो। ये बात मैं आपको, आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। हक बात बताऊंगा, जिसको उखाड़ना है उखाड़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मुसलमानों के हालात बहुत ही भयानक तरीके से गुजर रहे हैं। मुसलमानों अभी भी वक्त है, जागो, वरना तुम्हारी नस्लें क्या, कई नस्लें तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। ये वक्फ बोर्ड का जो मसला है, ये वक्फ बोर्ड का जो मसला है, अभी तो मुझे अफसोस हो रहा है कि अभी के नस्लों को ये भी मालूम नहीं है कि वक्फ बोर्ड का मामला क्या है। वो ज़मीनें छिन रही हैं, मस्जिदें ख़त्म हो जाएंगी, कब्रिस्तानें ख़त्म हो जाएंगी, मज़ारात ख़त्म हो जाएंगे, मदारिस ख़त्म हो जाएंगे, मराकिज़ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अफसोस होता है कि इस पर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता और किसी को मालूम भी नहीं है। जब बता रहा हूँ तो वो ऐसे अजीब हरकत कर रहे हैं कि पता नहीं क्या है, किस चीज़ के लिए लोग स्कैनिंग कर रहे हैं, पता नहीं, अजीब मामलात है। अभी भी वक्त है मुसलमानों, जाग जाओ, वरना भेड़ी और कुत्ते से बदतर हो जाओगे। किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह आज फलस्तीन के अंदर जा रहे हैं, इसी तरह कट मरोगे, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हो सकता है कि बहुत सारे मुसलमान भाई हमें कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दे। वैसे तो कई दिनों से गाली सुन रहा हूँ,